विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो थर्ड पेपर है बीएससी पार्ट फर्स्ट का, उसमें हम पढ़ रहे थे अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र। अदिश, उसके आगे हम आज लेते हैं अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। माना किसी अदिश क्षेत्र में दो नियत अदिश राशि के मानों फाई तथा फाई प्लस डेल्टा फाई के लिए सम अदिश पृष्ठ है हमारे पास S1 और S2। ये चित्र बना रखा है 7 के अंदर। ये तो हो गया हमारे पास पृष्ठ S1 और ये हो गया पृष्ठ S2। ठीक है, तो दो पृष्ठ हैं। यहाँ पर इसका मान है S1 पर फाई और यहाँ पे फाई प्लस डेल्टा फाई। ठीक है, अलग अलग मान हो गए अदिश क्षेत्र के। और मूल बिंदु O के सापेक्ष पृष्ठ S1 पर स्थित किसी बिंदु P, ये जो दिखा रखा है P बिंदु, P O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, तथा S2 पृष्ठ पर स्थित बिंदु Q का स्थिति सदिश R प्लस डेल्टा R है। ये S2 पृष्ठ है, इस पर ये Q बिंदु ले लिया तो Q तो हो गया R प्लस डेल्टा R, और P R दूरी पर था तो OP और OQ। इस तरह से हमारे पास दोनों क्या हो गए, एक तो हो गया R दूरी पर और ये हो गया R प्लस डेल्टा R पर। तो P तथा Q बिंदुओं के मध्य विस्थापन PQ को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R के बराबर लिख सकते हैं। और PQ दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर को हम क्या लिखेंगे, फाई के मान में जो परिवर्तन है वो डेल्टा फाई ऊपर आ जाएगा और R के मान में परिवर्तन डेल्टा R नीचे आ जाएगा। इस तरह से इसको डेल फाई बाई डेल्टा R लिख सकते हैं। अब P से दूसरे पृष्ठ S2 पर एक लंब RP डालते हैं। ये S2 है, यहाँ से हम लंब डालें तो ये हो गया। ठीक है, और दोनों पृष्ठ S1 और S2 हम जानते हैं समअदिश पृष्ठ एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो जो न्यूनतम दूरी है S1 और S2 के बीच में वो PR हमारे पास, इसको डेल्टा N कह दिया, और इस दिशा में एकांक सदिश को N कैप कह दिया। इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, हम देखेंगे। तो P से दूसरे पृष्ठ S2 पर एक लंब डाला, वो PR हो गया, और PR को डेल्टा N के बराबर लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों के मध्य में लंबवत जो न्यूनतम दूरी है वो हो जाएगी। अब PR दिशा में अदिश फलन के पाई के जो परिवर्तन की दर थी उसको डेल्टा फाई बाई डेल्टा R लिख रहे हैं। और यदि डेल्टा R दूरी अत्यल्प है तो PQR जो कि समकोण त्रिभुज है, डेल्टा R तथा डेल्टा N के, एक बार चित्र आपको वापस दिखा दूं। अगर ये यहाँ पे हम जो ले रहे हैं ये एक दूसरे के लंबवत है और इसको थीटा को यहाँ पे कह रहा है ये 90 डिग्री मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, PQR यहाँ से ले रहे हैं अपन, वापस बताऊँ मैं गलत बता दिया। ये जो है ये यहाँ से जो लंब डाला है इस पृष्ठ है, तो ये कोण 90 डिग्री होगा, यानी PRQ समकोण त्रिभुज हुआ जहाँ कोण R है वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो डेल्टा N यहाँ पे क्या हो गया, थीटा कोण, अगर इसको मान रहे हैं यहाँ पे चित्र के अंदर थीटा कोण, उसके सामने की भुजा यानी QR तो हो जाएगी लंब और PR हो जाएगा आधार। ठीक है, तो पृष्ठों S1 तथा S2 के मध्य जो न्यूनतम दूरी है डेल्टा N है, और PR दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर को डेल्टा फाई बाई डेल्टा R लिख रहे हैं। और PQR समकोण त्रिभुज में डेल्टा R और डेल्टा N के मध्य कोण क्या है, थीटा है, तो PR अपॉन PQ को हम कोस थीटा कहेंगे, आधार अपॉन कर्ण के हिसाब से। इस तरह से हम डेल्टा N PR की जगह लिख देंगे और PQ की जगह डेल्टा R। तो डेल्टा N और डेल्टा R में रिलेशन आ गया, डेल्टा N इक्वल टू डेल्टा R कोस थीटा। तो फाई के परिवर्तन की दर में नीचे जो डेल्टा R था उसकी जगह पे आप डेल्टा N अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और कोस थीटा का अधिकतम मान हम जानते हैं 1 होता है, तो फाई के परिवर्तन की दर को अधिकतम मान यदि हम निकालना चाहें तो वो कोस थीटा का मान 1 कर देंगे, तो ये डेल फाई बाई डेल्टा एन अधिकतम मान हो जाएगा। हम कह सकते हैं ये डी फाई बाई डी एन इसको लिख सकते हैं। अर्थात अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर सम अदिश पृष्ठ के लंबवत दिशा में अधिकतम होती है।
किसी अधिक क्षेत्र में यानी हर का मान न्यूनतम कर दें। सीधी सी बात है, इसका अधिकतम मान कब होगा? जब हर न्यूनतम होगा, क्योंकि फाई का मान तो परिवर्तित होता ही नहीं। ये S1 से S2 पे चल रहे हैं तो फाई के मान में परिवर्तन, डी फाई तो कांस्टेंट हो गया। हर न्यूनतम होगा तो इसका मान अधिकतम होगा, और डेल्टा आर न्यूनतम कब होगा? जो लंबवत दिशा में लेंगे तो वो डेल्टा एन, इसलिए इसको d5/dn आप एग्जाम में लिखते हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेडियंट फाई क्या होगा? किसी अधिक क्षेत्र में अधिक फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अधिक क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं, और यह एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा समअदिश पृष्ठ के लंबवत होती है। यदि समअदिश पृष्ठ के अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश एन कैप हो तो फाई, जो कि ग्रेडियंट फाई लिखते हैं अपन, डेल फाई हो जाएगा, और ये d5/dn में। ये डेल फाई कैसे है वो हम आगे बताएंगे आपको कार्तीय निर्देश तंत्र में, और अधिकतम मान को एन कैप से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास ग्रेडियंट फाई का जो सूत्र है वो आ जाएगा। अधिकतम परिवर्तन की दर d5/dn हो जाएगी जब dr का मान dn होगा, और n के एकांक सदिश से इसको गुणा करेंगे। इस तरह से आप ग्रेडियंट फाई के सूत्र को लिख सकते हैं। अब विस्थापन सदिश जो dr है उसके अक्ष और वाई जेड दिशा में यदि घटक dx dy dz हों तो dr को अपन i dx + j dy + k dz लिख सकते हैं। इससे समीकरण एक के दोनों तरफ अदिश गुणनफल कर दें .dr को। ठीक है, तो हमारे पास ये समीकरण आ गई। और एन कैप तथा dr के मध्य यदि कोण थीटा है तो एन कैप .dr क्या हो जाएगा? एन कैप का परिमाण 1 × dr का परिमाण dr × cos थीटा। ठीक है, तो ये एन कैप .dr dn के बराबर है। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं d5/dn, ये dn कट जाएगा, एन कैप .dr की जगह ये रखा। तो एक कहना क्या चाह रहे हैं, ग्रेडियंट फाई को यदि .dr से दोनों तरफ गुणा करें तो राइट हैंड साइड केवल फाई के मान में परिवर्तन डी फाई को व्यक्त करेगा, लेकिन हम जानते हैं फाई XYZ पर निर्भर करता है। तो फाई के मान में जो परिवर्तन है डी फाई वो क्या होगा? x के साथ परिवर्तन की दर इंटू x के मान में कितना परिवर्तन हुआ, इसी तरह से y के साथ परिवर्तन की दर प्लस y के मान में कितना परिवर्तन हुआ, प्लस z के साथ परिवर्तन इंटू इन तीनों का योग है, यानी तीनों के कारण फाई में जो परिवर्तन हुआ वो कुल डी फाई व्यक्त करेगा। इन्हीं दो सदिशों का गुणनफल हम जानते हैं A.B क्या होता है? A.B ए के घटक इंटू डॉट यानी बी के घटक, उसको निकालेंगे तो AX BX + AY BY + AZ BZ होता है। यही सूत्र हम काम में लेते हुए डी फाई को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, और ये dr के बराबर हम हैं। दोनों की हम तुलना करें, ग्रेडियंट फाई = डी फाई था राइट हैंड साइड में, और ये जो समीकरण है 3 और 6 ऊपर आपने देखे होंगे, यहाँ पे ये तो रहा 3 6 वाला डी फाई हो गया, और 3 आप पहले देख चुके हो, 3 में ये ग्रेडियंट फाई .dr आ रहा है। तो 3 और 6 की हम तुलना करेंगे तो यहाँ भी ये कहना चाह रहा है ग्रेडियंट फाई क्या हो जाएगा? आई यहाँ ये रहा, ठीक है, .dr हट जाएगा, और ये हमारे पास ग्रेडियंट फाई आएगा। इसमें फाई को यदि बाहर ले लें तो ये जो है इसको हम डेल ऑपरेटर कहते हैं, और इसको इस तरह से डेल फाई आप लिख सकते हैं। तो ग्रेडियंट फाई जनरली अवकल रूप में क्या होता है? डेल संकारक और फाई के गुणनफल को व्यक्त करता है। ये बड़ा क्वेश्चन भी आता है और छोटे रूप में भी आता है, कितने नंबर का है उसके हिसाब से आपको, और परिभाषा भी आती है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। तो परिभाषा में आपको केवल ये लिखना है कि किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को हम अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं, और ग्रेडियंट फाई डॉट इसको आप इस तरह से डेल फाई लिख सकते हैं। धन्यवाद।